वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल ठाकुर जी कहते हैं, जब हम कहीं नई जगह जाते हैं, वहाँ जिसके घर जाना होगा, यदि हमारे पास उस जगह का नाम ठिकाना हमारे पास है तो वह जगह निश्चय मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ठाकुर जी हमें कहते हैं कि उसी बीज नाम को सदैव याद रखना चाहिए और अजापाठ सहज तरीके से जपना चाहिए। वो लक्ष्य हमें अवश्य प्राप्त होगा। नाम में ही नामी छिपा हुआ है। नाम को जप करने का मतलब ठाकुर भी हमारे साथ हैं। ठाकुर जी कहते हैं, नाम और इष्ट भीति को भूलना नहीं, अर्थात सदैव मन बुद्धि विवेक में मंगल कार्य करने का भावना रखना है और करना भी है। अर्थात सेवा ये सेवा ही मंगल यज्ञ है। यही मंगल यज्ञ करते करते संपूर्ण रूप से प्रभुमय होना है। अर्थात प्रभु इच्छा ही हमारी देह की इच्छा होनी चाहिए, तभी होगा जीवन का वास्तविक इष्टभीति। उन्नत अर्थात दैवीय गुण के अधिकारी यदि होना चाहते हो तो इष्टभीति करना ही पड़ेगा। और जो करता भी है किसी ना किसी रूप में, उसी अनुरूप हमारे जीवन में प्राप्ति होती है। चाहे वह दीक्षित हो चाहे वो अदीक्षित हो, जो भी जीवन में उन्नति लाभ करते हैं, यही इष्टभीति स्वरूप परोपकार के माध्यम से ही वह अपने जीवन में उस उन्नति के शिखर तक पहुंचते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, इष्टभीति की तरह मलाई और कुछ भी नहीं है। अर्थात परोपकार रूपी सेवा रूपी इष्टभीति से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं, ठीक ठीक इष्टभीति को करना जैसे आप प्रत्येक दिन भोजन करते हो। नाम भी वैसा करना जैसे आप निरंतर श्वास लेते हो। श्वास लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। ऐसी सहजता के साथ नाम भी हमारी श्वास में, हर सांस में वो नाम चलना चाहिए जिसको अजापा नाम कहा गया है। ठाकुर जी आगे कहते हैं, इष्टभीति ठीक से भेजना भी चाहिए और इष्टभीति को लेकर के बहुत एक्सपेरिमेंट हो चुका है। इसका कोई गिनती नहीं है, अनगिनत हो चुका है। क्योंकि जो इस इष्टभीति करने से चमत्कारिक फल हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के जीवन में ये चमत्कार हो चुका है। नियम से एक बिंद मात्र विचलित नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक करने से फल मिलता है। ठाकुर जी आगे कहते हैं कि कलकत्ता में जब बहुत भयंकर बमबारी हुई थी, आसमान से बारिश की तरह बम गिर रहे थे, अनेकों लोगों का प्राण वहां पे हताहत हुआ, लेकिन वहां पे एक भी गुरु भाई का प्राण नहीं गया। ठाकुर जी कहते हैं, लेकिन केवल मरने से बचने के उद्देश्य से हमें इष्टभीति नहीं करना है। जब हम फल की आशा से कोई कार्य करते हैं, उस कार्य का फल हमें निष्फल होता है, कोई फल नहीं होते हैं। बिना आशा के जब हम प्रभु के अनुरूप, प्रभु की इच्छा के अनुरूप हम कार्य करेंगे, प्रभु अपनी इच्छा से हमारी जीवन की क्या अच्छा है क्या बुरा है वो स्वयं जानते हैं, क्योंकि वो हमारी परम पिता है। संतान की आवश्यकता के अनुसार वो उनके लिए वही करता है जो संतान को जरूरत होता है। वंदे पुरुषोत्तमम।